Hi and welcome to our new session of Power in Her. इस सेशन में सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। इस सेशन में हम इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से होम बेकर्स को लेकर आते हैं, उनको उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई उनको। तो हमारे साथ हैं दिल्ली की बहुत ही फेमस होम बेकर कॉम डुओ, मदर एंड डॉटर डुओ, लविका जी एंड मोना जी। मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर ली है, होप सो वो जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे हमारे साथ। आ, आपकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली है मैंने, लविका जी, अगर आप देख पाए तो। ओके, लेट मी ट्राई टू। ओके, एक किसी और की रिक्वेस्ट आती है, मैं देखती हूँ वो लाइव हो पा रहे हैं कि नहीं। Yeah. Hi, Payal. I think you are online with me. You have Hi, to just, finally. yeah, hi. I think you can disconnect your call because जो हमारे गेस्ट है वो अब आ गए हैं, तो आपके साथ मैं दोबारा ऑनलाइन हो जाऊंगी। Hello everyone, welcome to this session. I think we can see now that who all are there. Namaskar. Good morning, everyone. Hello, Daisy ji. And then hello, everybody Hello, around. yeah. Payal, can you just disconnect the call and open again? We can First, see your video. I think that's Okay, thank better. you so much. Layout. Yeah, आपको दिख रहा है अब? Yes, yes. हमें तो शुरू से Okay, okay, दिखा था, nice. connect ही नहीं हो पा रहा था, हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे। Yeah, ठीक I हो? know. जस्ट 1 मिनट। हेलो ऑडियंस, अगर आप दोनों का हमारी आवाज सुन रही है, हम दोनों का वीडियोस देख रहा है, तो प्लीज से हेलो टू बोथ ऑफ अस, से यस, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। हमारी कुछ भी टॉक मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। एक्चुअली लविका जी, मुझे ना आपका वीडियो नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट्स ओके। ये थोड़ा इंस्टा में ग्लिच है, ये मेरे साथ पहले भी इशू हो चुका है, तो वी कैन कंटिन्यू। और मैं ऑफलाइन आपसे बात कर लूंगी देख लूंगी आपको। नहीं, सॉरी, सबको दिख रही है कि नहीं वीडियो, ये भी नहीं पता। वो दिख रही है हमें। आ गए हैं मैसेजेस, कंचन का, अमनप्रीत का। दे आर सेइंग दे कैन सी यू, दे कैन हियर बोथ ऑफ अस। सो पहले तो बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू आवर दिस पावरफुल सेशन। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं ये कॉम्बिनेशन जो है मदर डॉटर का, ये इनसे बात करूं और जानूं कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की और किसने किससे सीखा। मेन बात तो मुझे ये पता करना है। बताएंगे सब। मजेदार सेशन होने वाला है। या हेलो मोना मैम, नमस्कार मेरी तरफ से आपको। Really nice meeting you over the social media platform. थैंक यू सो मच। चलो एनीवेज, हम आपको बाद में दिखा देंगे खुद को। नो प्रॉब्लम हम ना आपका किचन का और आपका वीडियो बनाकर हम तब शेयर कर देंगे अपनी ऑडियंस के साथ हाँ, चलिए अब हम आपसे बात आपकी जर्नी के बारे में करते हैं कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कब से हैं आप इस फील्ड में। तो मैंने मम्मा को ज्वाइन करा। मम्मा वाओ, ओके। since she believe she was 12 years old. ये ओह इतना वाओ,
से स्टार्ट हो रही है कि she would make over 40 recipes. She had 40 recipes of cakes at the age of 12 years. I could Wow, bake ma'am, wow. since the age of 12. My father inculcated this talent into me at a very young age. It all Okay. started as a hobby and ended in a full-time profession, beautiful profession. Oh, कभी wow. सोचा नहीं था. Passion and profession, passion and profession. तो बेसिकली एवरी टाइम कोई ना कोई पूछता रहता है कि आपने कहाँ से कोर्स करा है, आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन ली है. द ट्रूथ इज हमने ना इन्होंने ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं ली है. और पहले ना मुझे लगता था कि बहुत जरूरी है एक फील्ड में एजुकेटेड होना उसमें आगे बढ़ने के लिए. और मेरे को लगता था मैं भी कुछ करना चाहती थी. फिर टीवी पे वो टेक्नोलॉजी वगैरह आती है ना, केक चैलेंजेस और इंटरनेशनल लेवल के केक शो. उसमें मैंने नोटिस करा कि प्राइड से बोलते हैं, बड़ा प्राउड होके बोलते हैं कि हमने कभी लाइफ में एक भी क्लास नहीं करी, ये हम सेल्फ टॉट है. तो इस चीज को हम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, दे आर प्राउड ऑफ इट कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं, हमने कुछ सीखा है. तब आई रियलाइज एक एक तरह से फेदर इन आवर कैप है. हम क्यों ये सोचते कि हमें कहीं जरूरी एजुकेशन लेनी है. अगर कोई चीज इनहेरेंट है, स्किल है, स्किल तो विद टाइम यू डेवलप. Yeah, very true, very true. कि उनका बिगिनिंग ही पैशन से हुआ. एंड देन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक मैं 10-12 इयर्स की थी जब मैं इस एज ग्रुप में थी और 12-13 इयर्स ओल्ड, तो मम्मा स्टार्टेड प्रोफेशन, वो भी एज अ हॉबी, नॉट फॉर मेकिंग मनी, बट ऐसे ही शौक फ्रेंड सर्कल में सबको केक्स देना. देन धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे. एंड वी वर एसोसिएटेड विद टीम चेरिश. वी वर डिजर्ट पार्टनर सारे उनके आउटडोर केटरिंग. और उसमें आपने चेरिश सुना होगा, चेरिश बैंक्वेट्स एंड रोडीज. So they are a team in Delhi, and I was associated with them for good 15-16 years. Oh, wow. Wonderful, wonderful. I would again want to thank my Cherish family for making me grow and making me reach where I am today. So first, gratitude to those divine powers who are working around us, and then secondly, Team Cherish, and then lovely people and beautiful souls who are, listening to us and appreciating us on that. I'm getting inspired by you. Totally humbled and honored. हाँ, अभी जिनके टीनेजर डॉटर्स है ना, आई थिंक वो तो बहुत इंस्पायर होंगे कि वाओ हमारी डॉटर भी हमें ज्वाइन करे, एंड देन वन डे वी आर आल्सो ऑन सम सच प्लेटफॉर्म. I was in JMC, I did my BCom honors. फिर मैं ऑडिटर बन गई डिलॉइट में. तब भी नहीं सोचा था कि केक्स का काम ज्वाइन करना है. ओके. मम्मा का स्कूल कॉलेज से घर आती थी, मम्मा की हेल्प कराती थी, बॉक्सेस पैक करती थी, डिलीवर करके आती थी, बस उतना ही कि मम्मा का काम है. फिर जब ऑडिटर थी डिलॉइट में तो रियलाइज करा कि नहीं, ये तो मेरी इनर कॉलिंग ही नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. फिर आया अंदर ज्वाइन करना. तब छोड़ दी एंड वी गॉट टू डिजाइनर केक्स. फिर दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल. डिजाइनर केक्स में हो गया. ओके. तो अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप एक दिन में मतलब मैक्सिमम कितने केक्स बने हैं या जनरली बनाते हैं, मतलब 1 2 4 इट इज नॉर्मल. तो वैसे क्या आपका लार्ज नंबर रहा? गॉड इज ग्रेट. बेस्ट ऑफ डेज में हमारे डबल डिजिट में भी केक्स बने, मतलब 12-13, लाइक क्रेजी सीन. यहाँ पे एक स्टाफ को मतलब ना खाना खाने का टाइम है ना पानी पीने का टाइम है, हम सारे भाग रहे हैं. बट हाँ, फिर ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू पहले डीमोनेटाइजेशन बड़ा कुछ होता रहा, तो अप एंड डाउन काम चलता. बट ठीक है, भगवान के साथ तो कहीं ना कहीं आपको काम दिलाते ही रहते हैं. वो एक पुरानी क्लाइंटेल, एक आपका अच्छा नेम हो तो वो रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं. और मैं कहूंगी कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, यू हैव अ वेरी नाइस वॉइस, और आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट इज रियली वंडरफुल. आई जस्ट लव वाचिंग योर वीडियोस एंड ऑब्वियसली केक्स हैं. थैंक यू सो मच. इट्स दिस लव जिससे हम फिर और मोटिवेट होते हैं. टोटली या तो you have a team or you both are doing, कैसे है? We have a team of ladies. We believe in women empowerment. और पता नहीं क्या ये सीन है कि हमारे पास कहीं ना कहीं से ऐसी लेडीज आ जाती हैं जिनको बहुत जरूरत है, जिनको हम ओवर टाइम पैरों पे खड़ा करने में हेल्प करिए और वो
नारी शक्ति बन के आ गया है। हमें भगवान जी ने मौका दिया है ऐसा, तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं इस बारे में। सारी ऐसी एक्चुअली जब हम कनेक्ट नहीं हो रहे थे ना, तो मैंने सेशन भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए दोबारा से वो दो लाइंस रिपीट कर दूंगी कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी अभारी था, पुरुष आज भी अभारी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पर आभार माने तो आभारी है तो आभार ज्यादा माना करे। कोई बात नहीं, हम अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं, कभी तो मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनको मनवाना भी नहीं है। इट इज अ स्टोरी बिटवीन अस एंड गॉड, नॉट बिटवीन टू, राइट, दैट्स ट्रू। नहीं मतलब मुझे भी लगता है कि हम अपने पैशन से, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से अगर हम वर्क करते जाएं, तो मतलब देयर इज नथिंग टू प्रूव। वी आर मतलब हमारा कंपटीशन खुद से है कि हम खुद बेटर कैसे हो रहे हैं। हमें ना तो किसी को प्रूव करना है, और मतलब खुद ही बेटर होते, बेटर इंसान बने, बेटर जो भी टैलेंट है हम वो शो करें। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी, वो तो कंटिन्यू रहेगी। राइट, एब्सोल्युटली। और हम तो आप हमारी ऑडियंस टारगेट भी नहीं सोचा कि हमें कोई अचीव करने है, कोई वी हैव टू रीच अ सर्टेन गोल और अ टारगेट। All we want is, all we expect from our clients is that they should be satisfied, they should be happy, कि Right. उनको और अच्छी और क्वालिटी और अच्छी डिजाइनिंग बेस्ट which is not available in the market, the taste, the designing part, the personal touch, तो हम बेस्ट कर सकते हैं। so that is the target। मतलब एक बार किसी ने अगर हमारा कोई टेस्ट करा हुआ है केक, तो वो भूल ही नहीं सकता, ये तो मेरी गारंटी है। वो अभी नहीं, छोटा ना सही तो 1 साल में 2-3 बार कॉन्टैक्ट जरूर करेगा, रिमेम्बरिंग दैट टेस्ट, एंड दैट टेस्ट इज ऑल मोमेंट। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं अभी ट्रेन पकड़ के ना दिल्ली आई हूँ। मोस्ट वेलकम। So we call it the inside of the cake and the outside of the cake. So inside story is me and the outside story is her, and together we become one and one, and that is love. वंडरफुल, वंडरफुल। 1 और 1 11, मतलब वो ट्रू आप लोगों पे सच होता है। वंडरफुल, वंडरफुल। a big round of applause to both of you। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी को भी आपसे बात करके, आपकी जर्नी को देखकर और कैसे आप एज अ टीम काम कर रही है, मतलब इट मस्ट बी माइंड ब्लोइंग। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। And तो आप अपनी next level, very content, very satisfied, very much in gratitude all the time। See, there are days when we don't have much of work, there is less work, so उसमें हम शुक्राना करते हैं, we have personal time for ourselves, for self love, and for the family and relaxation। and when we have more work, हम thank you करते हैं कि भगवान जी thank you, with this medium we can help others also। ज्यादा आउटसोर्स हम स्टाफ को, और स्टाफ को भी ज्यादा इनकम होगी, काम मिलेगा। एंड जैसे जैसे हम दिखाते जाते हैं, वी कीप एक्सेप्टिंग। अभी पूछा कि आप कब बेकरी कब खोल रहे हो, आप जल्दी से हमें पता चले कि आपने कहीं पे बेकरी खोली है। मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। कहते अरे ये तो आपको बोल कि हाँ मेरा प्लान है। मैंने कहा मेरा प्लान ही नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आई। बहुत बार आई, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती नहीं, जो मेरे हाथ में मुझे मजा आता है काम करने में, वो मैं स्टाफ से करवाऊँ। जस्ट एंजॉय कर रही हूँ। इट इज, वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, वी एंजॉय इट। मतलब कभी कभी कोई केक बना के केक भेजने का मन नहीं करता, डिलीवर करने का मन नहीं करता कि इतने प्यार से बनाए, रख लो इसको। Actually, ना काटे। I've seen her do that। Mama, I don't want to send this cake away। I'm in love with it। मैं नहीं चाहती कि कारीगर रखूं और कारीगर से मैं अपना ये प्यार बांटना पड़े कि भैया आप बना के केक भेजो। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। मेरे हाथ से निकले नहीं, वो तो मतलब दैट इज अ यूएसपी ऑफ होम बेकिंग ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में केक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब अब तो हर स्वीट शॉप पे भी है, एवरीवेयर। लेकिन जो आई थिंक जो एक होम बेकर जब एक केक बनाती है ना, वो मतलब वो लव और पैशन से जो बनाती है, दैट इज द पीपल वांटिंग। मतलब वो लोगों को अच्छा लगता है। और कोई कैलकुलेशन नहीं होता होम बेकर्स का ना। बेकरी से आप लेते हो, उन्होंने 100 कैलकुलेशंस करके कि इतने ग्राम ही डालना है, इसमें फ्रूट नहीं इतना ज्यादा डालना। हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं है। घर में बच्चे को खिलाते हैं ना कि अच्छे से अच्छा जितना हो सके मैं बेस्ट करूँ।
हाँ हाँ In fact, fresh cakes, fresh fruit cakes जो हैं, I don't call them cakes. They are puddings. हाँ Layered puddings, like a little bit of sponge and loads and loads of जैसे आजकल fresh mango है. So our fresh mango is loaded with mango. आपके मुंह में केक भी कम आएगा, क्रीम भी कम आएगी. Only what will be in your mouth is the fresh mango, bites of fresh mangoes. तो Okay, okay. स्ट्रॉबेरीज फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, तो फिर वो है फ्रेश जो फ्रूट है ना, भर भर के भर भर के. ओके ओके. तो मैं आप ऑडियंस को कुछ टिप या कुछ हैक बताएंगे, कुछ जो मतलब जो जनरली बेकर्स फेस करते हैं, मे बी प्राइसिंग के लिए, मे बी ट्रांसपोर्ट के लिए, समथिंग. मतलब यू आर एक्सपर्ट, यू नो व्हाट इज वन हैक व्हिच यू कैन शेयर विद आवर ऑडियंस. टिप्स तो मेरे पास बड़े सारे हैं, मैं 2-3 बताती हूँ आपको. एक तो Yeah. हम लोग कोई भी चीज वॉल पे स्टिक करते हैं केक की, तो वो जो डोंट डू इट विद वाटर और डायरेक्टली क्रीम केक पे. जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ मेल्टेड चॉकलेट ऑन इट, वो कभी टपकेगा नहीं, वो वहीं पे स्टक, कंडेंसेशन नहीं होगी. शुगर शीट लगा रहे हो, उसके पीछे चॉकलेट लगा दो. प्राइसिंग का आई वुड, इट शुड हैव वैल्यू ऑफ योर हार्ड वर्क ऑल्सो. हम कभी कभी होम बेकर्स को अंडर वैल्यू करते हैं, तो आपकी वैल्यू, आपका हार्ड वर्क, आपके टाइम की वैल्यू भी होनी चाहिए. बट हाँ, कभी कभी एक्साइटमेंट में हम केक बहुत ज्यादा बना देते हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है. 1 किलो को केक ऑर्डर कर रहे हैं, हम 1.25 किलो तक बना देते हैं भर भर के. तो इतना भी नहीं. उनके ओकेजन में क्या होगा कि छोटी उनकी 5 लोगों की गैदरिंग है, केक बच जाएगा और फिर वो आगे से डरेंगे केक बोलते हुए कि हमें तो भैया आधा किलो 200 ग्राम केक चाहिए, हमारी तो ज्यादा कंजम्पशन नहीं है. उनको पता नहीं है ये बात क्या ज्यादा देती है. वो सोचेंगे केक बहुत महंगा पड़ा और केक बहुत ज्यादा था. तो जितना ऑर्डर करा उससे 100 ग्राम ऊपर बनाओ, 200 ग्राम ऊपर बनाओ. मैंने मम्मा को बहुत मुश्किल से बात सिखाई है. एक्चुअली ये नहीं समझती थी ये बात, बट नाउ शी इज, उसको जो रिक्वायरमेंट है ऐसे दी है उसको उतना ही वेट, ओवरडू मत वेट. बाद में वो आपको कम केक ऑर्डर करना शुरू हो जाएगा कि ये तो ज्यादा देते. क्योंकि डेजी मेरा बेसिकली फंडा था कि अगर आप मीठा खा रहे हो, हमारा टैगलाइन भी ये है, हम मीठा बनाते हैं, मीठा बोलते हैं और लोगों की लाइफ में मिठास बोलते हैं. तो मेरा ये फंडा था कि अगर आपने 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए केक लिया, तो वो कम से कम 15 लोगों को सरप्राइज हो, उनको मिले. अगर 5 लोग आपके स्टाफ के घर के लोग हैं, स्टाफ है घर का, या फिर आप बाहर किसी को चाहते हो, वो एक गुड ओकेजन पे आप you distribute it also, you know, आप रोड पे गार्ड्स दे दो. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू एक्स्ट्रा बनाती थी, और मैं बोलती भी थी अपने क्लाइंट्स को कि आपको अगर हम बोल दो फिर हाँ ऐसे बनाओ. हाँ, बट वो क्या, वो नहीं, कई लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कई नहीं करते. तो उनको लगता है कि नहीं, हम अपने लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, वी डोंट वांट टू डू चैरिटी. सो दैट वाज आल्सो हैज अ पॉइंट. मैं चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती थी कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, हाफ केजी या पन्ना, तो आप डोनेट करते हैं. बट वो लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं. ओके ओके बट आप अपनी गुड, हाँ, इट्स अ वेरी हाँ एक्चुअली बट फॉर फ्रेश न्यू बेकर्स मम्मा वो देते हैं लाइफ टिप भी हुआ. लाइफ टिप ये है हमारी, ये लाइफ टिप है कि every, see, by the end of the day we are also consumers, so every spend a customer, a client is giving you should be value for money. मतलब अगर आपने 1 kg केक दिया है, तो वो 1 kg केक डिजाइन से, टेस्ट से, क्वालिटी से, हाँ, तो उसमें मुझे पैसे क्लाइंट ने मुझे दिए हैं, वो एवरी वर्थ. दिस इज व्हाट आई फील. क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन वी गो बाय समथिंग, हमें वो चीज एक्सपेंसिव, तो वो पिंच करती है कि नहीं यार, ये तो जस्टिस नहीं हुआ हमारे प्रोडक्ट जो हमने लिया. तो क्वालिटी ऐसी हो, टेस्ट ऐसा हो, डिजाइन ऐसा हो कि आप 1 सेकंड में बोलोगे यस. खुद की लियो, हाइजीनिक इतना हो कि आपको लगे कि हाँ, अब अपने काम की भी जस्टिस करो. जिससे आप पैसे कमा रहे हो उसमें ट्रूथफुल रहो, उसमें आप चीटिंग कोई ना करो, मिलावट कोई ना करो. आज जाके हम सोल हैं, हम एक आत्मा है, हमें ट्रूथफुल रहना. सोचे बिना हम कह के हाँ कि ये चीज मैंने इतनी साफ बनाई है कि क्लाइंट के मुंह में तो पहले, बाद में जाएगी, पहले मैं अपने मुंह में डाल सकती हूँ, खा सकती हूँ. आज इंक्रीज अंदर जाके धर्म भ्रष्टि हो जाएगा. आप कितने बुरे हाल में काम हो रहा होता है. तो एटलीस्ट होम बेकर्स को बहुत केयरफुली करना चाहिए काम. Thank you so much. I think this is a wonderful tip for our audience. I know जो इस home baking में है वो ये already follow कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी
हम ट्रैक से भटक जाते हैं, या कई बार कुछ चीजें नहीं समझ आती, या हमें लगता है कि नहीं हम जो करें ठीक है। आपके टिप्स से आई थिंक सबको बहुत फायदा होने वाला है, उनको अच्छा लगेगा कि या जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि नो दे आर डूइंग द राइट थिंग, और वैसे ही करना है तभी मतलब सक्सीड हो सकते हैं। तो हमें काफी ऑडियंस ने बोला है कि उनको आपकी रेसिपीज चाहिए, तो आई थिंक आई विल कोऑर्डिनेट विद यू कि कैसे आपकी रेसिपीज हम अपनी ऑडियंस तक शेयर करें, कि कोई ऐसा, एक्चुअली आई हैव अ वेबसाइट आल्सो, तो मैं वहां पे भी कुछ रेसिपीज आई एम इनवाइटिंग बेकर्स टू शेयर द रेसिपीज देयर। तो और मैं Q&A सेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ जहां पे हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और दे विल हैव अ डिस्कशन, क्योंकि आई थिंक जो भी इस होम बेकिंग बिजनेस में है दे हैव लॉट ऑफ क्वेरीज कि कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो जो एक्सपर्ट है इन फील्ड पे अगर हम उनसे पूछें और उनकी राय ले, तो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प दी अपकमिंग बेकर्स, या जो ऑलरेडी हैं जो एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि मैं आपको एज अ एक्सपर्ट तो जरूर बुलाऊंगी, और देखते हैं कि हम आपका ऑनलाइन सेशन या कुछ ऑफलाइन इवेंट्स आप मतलब आई वुड पर्सनली इनवाइट यू टू कम टू चंडीगढ़ एंड शेयर योर ब्यूटीफुल रेसिपीज, टीच अवर ऑडियंस, टीच अवर बेकर्स योर ब्यूटीफुल केक्स। We would love to. या You create तो some ठीक है, great हम टच रहेंगे। आई सी, मतलब मुझे लग रहा है ऑडियंस आपसे बहुत इंस्पायर हुई है, दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई वुड डेफिनेटली इनवाइट यू, आई मीन विल कोऑर्डिनेट विद यू फॉर माय नेक्स्ट सेशन, जो भी मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए करने जा रही हूँ। sure you would love to join. या audience, we had a wonderful time talking with Lavika and her mother Mona. वो दोनों बहुत ही प्यारी हैं। मतलब वो क्या माँ बेटी कम और सिस्टर ज्यादा लगती हैं। आई थिंक यू ऑल एग्रीइंग विद मी। तो वो संतूर की एड मुझे लगता है इन्हीं के लिए बनी है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। So sweet. और इसका क्रेडिट भी गॉड के बाद इसको जाता है. She has really worked on my inner and outer beauty and soul. I always say कि पहले मैंने आपको बर्थ दिया, उसके बाद आपने मुझे न्यू बर्थ दिया. This is how much we are close. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you so much for joining and sharing your experience with us, your journey with us. Really grateful. Very sweet, Daisy. बड़ा मजा आया. Thank you. Stay blessed. God bless. Yeah, thank you so much. Bye bye audience. Have a nice day. Next Wednesday मिलते हैं किसी न्यू बेकर के साथ, जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, क्या वो हमारे लिए लेकर आए हैं। Bye bye everyone. Have a great day. Bye.